दहशत गर्दों से कभी बात नहीं होगी। अफगान सरजमीन से हमला हुआ तो सेज फेयर कायम नहीं रह सकता। TTA फितनतुल ख्वारिज और फितनतुल लाजुस्तान को शहरी इलाकों में मुंतकिल कर रही है। TTA फितनतुल ख्वारिज और फितनतुल लाजुस्तान को शहरी इलाकों में मुंतकिल कर रही है। फितनतुल ख्वारिज और फितनतुल लाजुस्तान अफगानिस्तान को ह्यूमन शेड्यूल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दहशत गर्दों को ह्यूमन शेड्यूल बनाकर नहीं बचाया जा सकता। दहशत गर्दी के खिलाफ कार्रवाई करें या दहशत गर्द हवाले करें। पाक अफगान झड़पों में 206 अफगान तालिबान फौजी हलाक हुए। झड़पों में 112 खवारिज मारे गए। अफगान तालिबान को पाकिस्तान का रिस्पांस फौरी और मुअस्सर था। पाकिस्तान के रिस्पांस के वही नतीजे निकले जो हम चाहते थे। कोई शख्स या सियासी जमात रियासत पाकिस्तान से बालातर नहीं। खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान में कीमती मंजिलें हैं। गजा फौज भेजने या ना भेजने का फैसला हुकूमत ने करना है। DGISPR की सोशल मीडिया से गुफ्तगू। हुकूमत ने 27वीं ऐनी तरमीम के लिए पीपल पार्टी से तामन मांग लिया। वज़ीर आज़म की क़यादत में नून लीग के वफद सदर जरदारी और मुझसे मिलने आया था। नून लीग ने 27वीं ऐनी तरमीम की मंजूरी के लिए पीपल पार्टी की हिमायत मांग ली। मौजूदा ऐनी तरमीम में ऐनी अदालत का क़याम शामिल है। NFC में सूबाई हिस्से का तहफ़्फ़ुज़ का खात्मा तजवीज़ किया गया। बिलावल भुट्टो का सोशल मीडिया पर बयान। आर्टिकल 243 में तरमीम के निकात में भी शामिल हैं। ऐनी तरमीम में वफाकी को तालीमी आबादी का मनसूबा बंदी के इख्तियारात वापस मिलेंगे। इलेक्शन कमीशन की तकरीर पर ताक़ल खत्म करने की शक भी शामिल है। पीपल पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास 6 नवंबर को तलब। इजलास बिलावल हाउस कराची में होगा। पीपल पार्टी का एलामिया। अभी 26वीं ऐनी तरमीम के जख्म ताज़ा हैं। असद कैसर का सोशल मीडिया पर बयान। अब 27वीं तरमीम की बातें हो रही हैं। 1973 का ऐन पाकिस्तान का मुत्तफिक का ऐन है। ऐन पर किसी को हाथ नहीं डालना चाहिए। ऐन तमाम इकाइयों को एक बंधन में जोड़े रखता है। मौजूदा पार्लिमानी ऐनी तरमीम का इखलाकी जवाज नहीं रखती। तमाम जमहूर पसंद कूतों को गैर ऐनी तरमीम के खिलाफ मुत्तहिद होना होगा। ऐसा ना हुआ तो निज़ाम अपनी बुनियादों समेत जमीन बोस हो जाएगा। ऐन में तरमीम कानून साजी से अलग होती है। एहसन इकबाल का सोशल मीडिया पर बयान। 2/3 अक्सरियत जरूरी है। वफाकी वजीर मनसूबा बंदी। पार्टियों में इत्तफाक रह के बगैर तरमीम मुमकिन नहीं। क्यास आराई कबल अज वक्त और गैर मुनासिब है। खित्ते में पाकिस्तान के मुअस्सिर किरदार को तौसीक हुई है। सऊदीया से मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी में इजाफा हो रहा है। पाकिस्तान की सफारतकारी एतमाद और इस्तेकाम के अक्कासी कर रही है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सोशल मीडिया पर बयान। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी एक नए मरहले में दाखिल हो चुकी। अमेरिका, चीन, सऊदी अरब और दुबई के साथ तल्लुकात में बेहतरी आ रही है। पाकिस्तान आलमी सत्ता पर एक काबिल एतमाद शराकत दार के तौर पर उभर रहा है। CPEC फेज 3 पर काम बढ़ाने के लिए पुरअज़म है। पाकिस्तान तुर्की और ईरान के साथ तल्लुकात को मज़ीद मजबूत बना रहा है। दुनिया पाकिस्तान की कामयाबियों की मुतारिफ है। वफाकी वजीर अता ताड़ का सोशल मीडिया पर बयान। कोशिश और मेहनत से सफारती मुहाज पर कामयाबियां हासिल हुई हैं। भारत ने पहलगाम वाक़या का इल्जाम पाकिस्तान पर ऐद किया। दहशत गर्दी की वजह से सबसे ज्यादा नुकसान पाकिस्तान को पहुंचा। मुल्की माशियत की सिमत दुरुस्त है। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का सोशल मीडिया पर बयान। आलमी रेटिंग एजेंसियों ने पाकिस्तान की मुआशी इस्तेकाम का एतराफ़ किया। पायदार मुआशी इस्तेकाम के लिए बुनियादी इस्लाहात नागज़ेर हैं। टैक्स निज़ाम, तवानाई और दीगर शोबों में इस्लाहात लाई जा रही हैं। मुल्की माशियत की सिमत दुरुस्त है। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का सोशल मीडिया पर बयान। पॉलिसी रेट में कमी से मुआशियत पर मुसब्बत असरात पड़े। बिजली की कीमत में 10 से 10.5 रुपए की कमी कर चुके। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का सोशल मीडिया पर बयान। एक साल में 700 अरब रुपए का सर्कुलर डेट कम किया। बेहतर गवर्नेंस के लिए इस्लाहात की। मुअस्सर इक़दामात के बायस टैक्स वसूलियों में इजाफा हुआ। टैक्स वसूली को GDP के 18% पर लेकर जाना है। मजीद टैक्स लगाने की जरूरत नहीं। चेयरमैन FBR का बयान। चाहते हैं साल के खात्मे तक PIA की नजकारी हो जाए। जरी तरक्याती बैंक का साइज बहुत बड़ा है, उसे भी फरोख्त कर रहे हैं। डिस्कोज की नजकारी इस अंदाज में करना चाहते हैं कि हर शहरी को बिजली मिले। एस्को और सेप्को की कारकर्दगी बेहतरीन नहीं। मुशीर नजकारी मोहम्मद अली का बयान। 20 वजारतें रेड शेयरिंग के अमल से गुजर चुकी हैं। कैशलेस इकनॉमी की जानिब बढ़ रहे हैं।
जंग बंदी मुआहदे के बावजूद इसराइल की गजा में जरहियत। मुस्लिम ममालिक का इजलास आज तुर्की के शहर इस्तांबुल में होगा। 8 ममालिक के वज़ीराए खारजा शरीक होंगे। इजलास की मेजबानी तुर्क वज़ीर खारजा हकान फिदान करेंगे। पाकिस्तान की नुमाइंदगी नए वज़ीर आज़म इसहाक डार करेंगे। इजलास में तुर्की, सऊदीया, कतर के वज़ीराए खारजा शरीक होंगे। अमारात, इंडोनेशिया, उर्दन, मिस्र के वज़ीराए खारजा भी शिरकत करेंगे। गजा जंग बंदी मुआहदे पर पेश रफ्त इंसानी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। पाकिस्तान गजा जंग बंदी मुआहदे पर मुकम्मल अमल दरामद पर जोर देगा। पाकिस्तान गजा से मुकम्मल इसराइली इनखला का मुतालबा करेगा। इजलास में फलस्तीनियों की बिला रोक टोक इमदाद पर बात होगी। तर्जमान दफ्तर खारजा का बयान। अमन के दुश्मन इसराइल की दहशत गर्दी थम न सकी। गजा अमन मुआहदे के बार बार खिलाफ वर्जियाँ। सेहोनी फिजाया की खान यूनिस और जनूबी गजा पर बमबारी। देर अल बला के मुशरकी इलाकों में भी गोलाबारी। मकबरी किनारे में इसराइली हमले में 2 फलस्तीनी शहीद। गजा अमन मुआहदे के बाद से शहादतों की तादाद 236 हो गई। हमास ने मजीद 3 कैदियों की लाशें इसराइल के हवाले कर दी। 45 फलस्तीनी कैदियों की मीतें भी खान यूनिस मुंतकिल। हमास की जानिब से आज 3 लाशें वापस करने पर खुशी हुई। अमेरिका यूक्रेन को हाक मिसाइल देने पर गौर नहीं कर रहा। नाइजीरिया में अमेरिकी जमीनी फौज का फिजाई हमले मुमकिन है। अमेरिकी सदर का सोशल मीडिया पर बयान। नाइजीरिया में मैसियों को हलाक किया जा रहा है। टैरिफ से मुतालिक केस मुल्क की तारीख का अहम केस है। टैरिफ केस की समाअत में शिरकत नहीं करूंगा। सदर ट्रंप का बयान। कोई ऐसा इकदाम नहीं करना चाहते जो फैसला की अहमियत कम करे। दुनिया बरसों से हमारे खिलाफ टैरिफ लगा रही थी। चीन की जानिब से अहम इस्तेकाम का शिकार रहे। टैरिफ ने हमें जबरदस्त कौमी सलामती दी है। गजा और मकबरी किनारे के लिए मुश्तरका हुकूमत नागज़ेर है। कतरी वज़ीर आज़म का सोशल मीडिया पर बयान। फलस्तीनी अथॉरिटी को फलस्तीनियों की वाहिद नुमाइंदगी एजेंसी बनना चाहिए। फलस्तीन के लिए 2 रियासती हल के सिवा कोई मुतबादल नहीं। फलस्तीनी गिरोह में अबूरी टेक्नोक्रेट कमेटी पर मुशावरत जारी है। हमास और इसराइल ने जंग बंदी की खिलाफ वर्जियाँ की। अमन मुआहदे को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब से गूगल फॉर एजुकेशन टेक वैली के आला सत्ता वफद की मुलाकात। तालीम और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से फरोग पर तबादला ख्याल। तुलबा के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल कार्ट फराहम की जाएगी। तुलबा के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल कार्ट फराहम की जाएगी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को बुनियादी तालीम का हिस्सा बनाने पर काम कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सोशल मीडिया पर बयान। पंजाब को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जब बनाना हमारा अज़म है। गूगल क्रोम बुक फैक्ट्री के लिए भरपूर मुआवनत करेंगे। लाहौर हाई कोर्ट समूह के तदारक के लिए इक़दामात का इजहार अदम अत्मीनान। लाहौर हाई कोर्ट का बढ़ती फिजाई आलूदगी पर इजहार तशवीश। रेस्टोरेंट के औकात कार पर अमल दरामद न होने पर इजहार बहमी। DCO लाहौर मूसा रजा कल ज़ाती हैसियत में तलब। अदालत का धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ फौरी कार्रवाई का हुक्म। रंग रोड, मुल्तान रोड और मोटरवे भी कार्रवाई के अहकामात। अदालती कार्रवाई किसी के खिलाफ नहीं, हुकूमती रहनुमाई के लिए है। जस्टिस शाहिद करीम का सोशल मीडिया पर ब्रीफिंग। लाहौर में 70% आलूदगी ट्रांसपोर्ट की वजह से है। इल्जाम तराशी के बजाय खुद को दुरुस्त करना होगा। भारत की जहरीली हवाओं ने पंजाब का फिजा मजीद आलूदा कर दी। लाहौर फिजाई आलूदगी में दुनिया में सरफराज। लाहौर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 218 तक पहुँच गया। गुलबर्ग 326, राईवेंट रोड 268, अलामा इकबाल टाउन के AQI 254 रिकॉर्ड। गुजरांवाला 299, सियालकोट एयर क्वालिटी इंडेक्स 201 को छू गया। मुल्तान 191, पिशावर 180, फैसलाबाद का AQR 175 रिकॉर्ड। पंजाब हुकूमत महकमा मौलियात की कार्रवाइयाँ तेज। आलूदगी फैलाने वाली मुतअद्दिद सनती यूनिट्स मुनद्दिम। फैक्ट्रियाँ सील। 41 जदीद एयर क्वालिटी मैनेटरिंग सिस्टम्स फेल। ड्रोन स्क्वाड्स तैनात। स्मोक फ्री ड्रोन कैंप।